सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारे समाज की कई परंपरा और रीति रिवाज है जो हमें निभाना पड़ता है और निभाना आवश्यक भी है। जैसे अस्पताल में भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा पहले से ही चली आ रही है बच्चों। इससे मरीज को आनंद होता है और कुछ समय के लिए वह अपना दुख दर्द भूल जाता है। परंतु ऐसे भी कई लोग होते हैं जो मरीज को आनंद खुशी न देकर परेशानी और भी बढ़ा देते हैं। जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, उसमें लेखक ने मरीज की परेशानी को बहुत ही हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए बच्चों, देखते हैं पाठ 3 वाह रे हमदर्द। इसके लेखक हैं, आप देख रहे हैं, श्री घनश्याम अग्रवाल जी। साथ ही साथ हमदर्द लोगों की मानसिकता का भी वर्णन हास्य व्यंग्य से किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उनका कहना है कि पीड़ित व्यक्ति अपने दुख से खुद ही पीड़ित रहता है। हमदर्दी जताने वाले लोग उसकी पीड़ा को और भी बढ़ा देते हैं। वे हमदर्द सही मायने में नहीं होते, केवल औपचारिकता निभाते हैं, फर्ज अदा करते हैं। अब बच्चों देखते हैं आगे। यह जो लेख है निबंध के तौर पर एक हास्य व्यंग्य है जो लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है बच्चों। अभी आप सामने देख रहे हैं एक कार और एक साइकिल की आपस में टकरा जाना। देखते हैं बच्चों साइकिल और कार के टकराने का दुष्परिणाम क्या होता है आगे। लेखक घनश्याम अग्रवाल का पूंजीवाद और समाजवादी भाषण सुनने गए थे और भाषण सुनकर वो आ रहे थे, सोचते सोचते आ रहे थे, साइकिल जोश में चला रहे थे और विरुद्ध दिशा से एक कार आ रही थी। न इन्होंने देखा न कार वालों ने देखा और दुर्घटना हो जाती है। लेकिन बच्चों अपना भारत देश आज भी एक धर्मगुरु देश है। आज भी लोगों में इंसानियत बरकरार है, कायम है। जो सड़क पर से लोग जाते रहते हैं, इन्हें देखकर तुरंत आते हैं, सभी उठाकर ले जाते हैं और अभी आप देख रहे हैं लेखक का पैर टूटा हुआ दिख रहा है और अस्पताल में भर्ती हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं बच्चों ये कौन से अस्पताल में भर्ती होते हैं, देखते हैं आगे। अस्पताल में भर्ती होना, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड, टांग फ्रैक्चर, रेत की थैली, मुहावरे का जन्म, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग टूटना एक घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। अब बच्चों इसी मुद्दे को हम लोग सविस्तार देख लेते हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे ही लेखक का दुर्घटना होता है ना बच्चों, तो जाने वाले जो लोग रहते हैं इनको लेकर आते हैं और एक सार्वजनिक अस्पताल जो बहुत ही नज़दीक रहता है उसमें प्राइवेट वार्ड में इन्हें भर्ती कर देते हैं। भर्ती करने पर उनके पैर जो एक तो सही सलामत है, दूसरे पैर में जो टूट चुका है उसमें रेत की थैली लगा करके ऐसा स्टैंड से टांग देते हैं। ये देख करके लेखक के मन में एक नया मुहावरा जन्म लेता है जिसका नाम है बच्चों टांग का टूटना। अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। जितना टांग टूटने से दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, उतना सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहने से मनुष्य बहुत ही बोर हो जाता है बच्चों। कहते हैं ना टांग टूटना तो एक महज घटना है,
परंतु सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये तो उससे भी बड़ा दुर्घटना है। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं कि लेखक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं और उनके चारों तरफ आजू बाजू इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। अब देखते हैं बच्चों, उपस्थित होने पर मरीज़ को कितना तकलीफ़ होता है वो आप देखिए। अधिक लोग, पहले मुद्दे देख लीजिए। अधिक लोग का मिलने आना, आराम हराम हो जाना, समय का कोई बंधन नहीं, बदले का बदला, हमदर्दी और हमदर्दी, जिससे लेखक मिलने कभी गए थे, इस दिन का इंतज़ार, एहसान चुकाना। अब बच्चों इसी मुद्दे को हम लोग सविस्तार देख लेते हैं। जब लेखक एडमिट हो जाते हैं ना बच्चों, फिर लोगों के मिलने का सिलसिला जारी हो जाता है, जिससे इनका आराम हराम हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में समय का कोई भी बंधन, रुकावट नहीं था। जब भी जिसको फुर्सत मिलता था, जिसको जैसा टाइम मिलता था, सभी लोग अपने अपने समय के मुताबिक अस्पताल में पहुंच जाते थे। सोचते थे चलो समय भी पास हो जाएगा और हमदर्दी भी हो जाएगी। और लेखक को ये सब देख कर के लगता था कि जो ये लोग मिलने आ रहे हैं, शायद ये लोग आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे। कभी ऐसा समय था कि लेखक किसी के घटना, बीमारी में मिलने के लिए खुद जाया करते थे, तो लोगों पे एक एहसान हो जाता था। लोग शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि इनको भी कुछ हो और हम भी जाकर उनका एहसान चुकाएं। इसीलिए जिसको जैसा भी समय मिलता था, अस्पताल में आकर इन्हें तकलीफ़ देना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं बच्चों इसके आगे क्या होता है। पहला प्रसंग अभी देखेंगे। इसमें पहले मुद्दे देख लेते हैं बच्चों। दर्द के मारे लेखक की नींद में कमी, लोगों की औपचारिकता निभाना, ऑफिस के बाबू का आना, उनकी हरकतें। बच्चों ऐसे आपको पता ही होगा, मरीज़ जब अस्पताल में भर्ती होता है, दर्द के कारण उसे नींद नहीं आता है, आया भी तो बहुत कम। वही हालत होती है लेखक की। उनको नींद बहुत कम आता है, लेकिन इतने में जैसे थोड़ी नींद आई रहती है, इतने में उनके ऑफिस के जो बाबू हैं, उनके बॉस, उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो उनकी क्या हरकतें होती हैं देखिए। देखते हैं कि अभी लेखक सोए हैं और मैं आया, इनको पता कैसे चलेगा अगर मैं इनको ऐसा ही देखकर चला गया। तो लेखक को उठाने का बहुत ही प्रयास करते हैं, उनके पैर को इधर उधर हिलाते हैं, फिर भी लेखक नहीं उठे। तो वह क्या करते हैं बच्चों, जहाँ लेखक का पैर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर ज़ोर से दबा देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर ज़ोर से दबाते हैं, लेखक दर्द से कराह उठते हैं और उठ बैठते हैं। तभी बॉस पूछते हैं, क्या कहिए कैसा दर्द है। उन्हें तो बोलने का लहजा देखिए, तरीका देखिए, इसलिए कहा गया है ना, एक हास्य व्यंग लेख है। यहाँ किसी को पीड़ा है, कोई खुशी से पूछ रहा है, कहिए क्या कैसा दर्द है। ये प्रसंग से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक के बताने का तरीका। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अभी दूसरा प्रसंग हम देखते हैं बच्चों। पहले मुद्दे देख लीजिए। मोहल्ले वालों का फुर्सत से आना, सोनाबाई का 4 बच्चों के साथ प्रवेश, बच्चों की शरारतें, छोटी लड़की का दवा की शीशी फोड़ना, शुभ कहना। अब बच्चों इसी को सविस्तार देखते हैं। अभी जिस मोहल्ले में लेखक रहते थे ना बच्चों, उस मोहल्ले में जो उनके आस पड़ोस के जो लोग थे, जिसको जैसा समय मिलता था इनको मिलने के लिए चले आते थे। एक बार ना बच्चों ऐसा एक हद हो गया कि सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में पहुंच गए
ऐसा लगता है कि वो अस्पताल में मरीज से मिलने नहीं गई, बल्कि किसी उद्यान या बगीचे में घूमने गई हैं। वहाँ आते ही उनके बच्चों को देख करके लेखक डर से कांप उठते हैं कि ज़रूर ये बच्चे ऐसे कुछ शरारत करामात करेंगे। और सच में वैसा ही हुआ। बच्चे आते ही बड़ा बच्चा जो है वह जो इनके पैर से लटकी हुई एक थैली है रेत की, उसके साथ तो बॉक्सिंग करने लग जाता है और बाकी के बच्चे यहाँ वहाँ शरारतें करने लग जाते हैं, खाट पे चढ़ जाते हैं। एक तो छोटी बच्ची जो है वह दवा की शीशी उठा लेती है और ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती है और दवा नुकसान हो जाता है। ये देख करके लेखक को बहुत बुरा लगता है। फिर सोनाबाई क्या करती है बच्चों, अपने लड़की की तरफ गुस्से से देख करके बाद में लेखक की तरफ मुड़कर कहती है, अरे भाई अच्छा बात है, बहुत अच्छा हुआ, दवा की शीशी फूट गई। अरे ये शुभ संकेत है। दवा की शीशी फूटना अर्थात रोग से जल्दी से जल्दी निजात पाना। अभी आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। पेड़े खिलाइए, पेड़े खिलाइए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ अगला प्रसंग में आप देखेंगे बच्चों कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो औपचारिकता की सीमा लांघ जाते हैं। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले मुद्दे देख लीजिए। कुछ लोगों के औपचारिकता की सीमा न रहना, अपरिचित का टैक्सी से आना, लेखक की छाती पर सिर रखकर रोना, लेखक की पत्नी का टैक्सी का किराया देना। अब इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे विस्तार से कि जब तीसरे प्रसंग में एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति आते हैं, और ये घटना बच्चों तब होती है जब खास करके दूसरे गांव से लोग जब मरीज़ को मिलने के लिए आते हैं, उनको यहाँ की कोई जानकारी उतनी नहीं रहती है। उनके साथ ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। तो एक अपरिचित टैक्सी से आते हैं और तुरंत वहाँ से पूछ करके जहाँ लेखक एडमिट हैं, सीधा वहाँ पे जा कर के उनके सीने पर अर्थात छाती पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। लेखक यह देखकर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं। अरे भाई, इसे क्या हुआ? पैर तो मेरा टूटा है, इसे क्या हुआ जो रो रहा है? फिर भी दूसरी बार उन्होंने उठाते हैं, भाई क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ? फिर ऊपर उठ के देखता है, अरे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं, यहाँ पे लोगों ने गलत कमरा बता दिया, मैं आपके पास चला आया। हकीकत तो ये है कि मेरे पिताजी शायद बाजू वाले रूम में भर्ती हैं। और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही समय में दूसरे वाले कमरे से रोने की आवाज़ उसकी आने लगती है। अभी आगे क्या होता है बच्चों, इनकी जो पत्नी है लेखक की, उनको लगता है कि ये जो अपरिचित व्यक्ति था वह इनका अर्थात पति का मित्र या कोई रिश्तेदार है। वो जाकर के टैक्सी का किराया भी दे देती हैं। ये देखकर लेखक को और भी बहुत ही तकलीफ़ होने लगता है। अब बच्चों आगे यहाँ पे आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं अभी अगला प्रसंग। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि अनचाहे व्यक्ति से भी सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक कवि हैं लपकानंद, यहाँ आप सामने देख ही रहे हैं। उनका प्रवेश होता है अस्पताल में लेखक से मिलने के लिए। अब आगे देखिए लपकानंद की हरकतें कैसी हैं। कवि लपकानंद का प्रवेश। कवि की आदत से सारा शहर परेशान। लपकानंद का कहना, कवि सम्मेलन में व्यस्त था, आपके बारे में सोचना, इसी में एक कविता बनाई थी। अब बच्चों इसका सविस्तर वर्णन देख लेते हैं। एक बार क्या होता है बच्चों, उनके एक पहचान के एक कवि रहते हैं जो एकदम बेतुकी कविताएं लिखते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है और ना कोई सुनना पसंद करता है।
और इनसे लोग अपना जान छुड़ाना चाहते हैं। कोई भी मिल गया, कहीं भी मिल गया तो बस अपना कविता सुनाना शुरू कर देते हैं और लेखक भी उनसे परेशान रहते हैं। एक बार वो भी वहाँ से रास्ता काट कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो मिलने आ जाते हैं तो वो बहुत ही व्यस्त बताते हैं कि मैं कवि सम्मेलन में बहुत व्यस्त था। अरे, जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन समय नहीं मिल पाया क्योंकि मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था। अरे, मैं आपके बारे में ही सोचता था, इसीलिए मैंने आपके ऊपर एक कविता बनाया हूँ, सुनिए। अब देखिए बच्चों, उन्होंने लेखक के लिए कौन सी कविता बनाई है, देखिए। असम की राजधानी शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं इनकी बेतुकी कविता, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन लग रहा है। अभी बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर इस आने जाने वाले मिलने वालों से लेखक एकदम तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आराम नहीं मिल पाता है उनको, तो वे भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। देखिए बच्चों आगे। लेखक का ईश्वर से प्रार्थना, अगर दूसरी टांग भी तोड़ना जरूरी हो तो तोड़ देना प्रभु, परंतु इतनी कृपा अवश्य करना कि यदि कभी कुछ घटना हो तो ऐसी जगह हो जहाँ कोई मेरा परिचित या रिश्तेदार ना हो, क्योंकि वे बड़े बेदर्दी लोग होते हैं। हमदर्दी जताने के लिए केवल आते हैं, परंतु दिल से वह हमदर्द नहीं होते हैं, सहानुभूति नहीं जताते हैं। अरे, वो तो एक अपना फ़र्ज अदा करने आते हैं, औपचारिकता निभाते हैं। अब बच्चों पाठ शायद मुझे लग रहा है बच्चों आपने पाठ को बहुत ही अच्छा से समझ लिया होगा, क्योंकि मुद्दे के आधार पर हर प्रसंग को सविस्तार आपने देखा है। परंतु बच्चों कुछ अभी भी बाकी है, वो है शब्दार्थ। जो पाठ में नए शब्द आए हैं बच्चों, उसका भी हमें अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना। देख लीजिए। इर्द गिर्द अर्थात यहाँ वहाँ या आसपास। औंधा अर्थात बच्चों उल्टा। खामखा मतलब बेवजह, बिना मतलब। खास विशेष। बेतुकी निरर्थक, अर्थहीन। संदर्भ अर्थात हवाला, हमदर्दी, सहानुभूति।